लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के वोटिंग के बाद बिहार के छपरा में मंगलवार को दो पक्षों में हुए विवाद में 3 लोगों को गोली लग गई, जिसमें एक की मौत हो गई और अन्य 2 लोग घायल हो गए। घायलों में से एक को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है, जबकि दूसरा प्राथमिक इलाज के बाद ठीक है। मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं मृतक के परिजनों द्वारा शव लेकर प्रदर्शन करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। मृतक की पहचान बड़ा तेलवा के रहने वाले 26 साल के चंदन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 40 साल के मनोज यादव के कमर में गोली लगी है, जबकि 30 साल के गुड्डू यादव के सिर में गोली मारी गई है। सारण में आरजेडी के टिकट पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोड़ी आचार्य और बीजेपी के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी का मुकाबला है। ये झड़प बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच हुई है। इस मामले पर एसपी गौरव मंगला ने कहा, 20 मई को यहां प्रत्याशी की मौजूदगी में बीजेपी आरजेडी समर्थकों के बीच विवाद हुआ था। उसी प्रक्रिया में आज कुछ असामाजिक तत्वों ने 3 लोगों पर फायरिंग की। इनमें से एक की मौत हो गई है, दूसरे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि तीसरा शख्स सुरक्षित है। यहाँ कल एक विवाद हुआ था बूथ नंबर 318-19 के पास 2 पार्टियों के बीच में। उसी की प्रतिक्रिया में आज सुबह कुछ असामाजिक तत्वों ने 3 व्यक्तियों पर फायरिंग करी, जिनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, दूसरा व्यक्ति भी गंभीर है और वो पटना में इलाजरत है और तीसरा व्यक्ति सेफ है। इस संबंध में पुलिस ने यहाँ पर हमने फ्लैग मार्च कर रहे हैं, हमने कैंप किया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इंटरनेट 2 दिन के लिए बंद कराने का आदेश पारित किया गया है, कुछ ही देर में बंद हो जाएगा। सभी से मैं अपील करता हूँ शांति बनाए रखें, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी ANI से बात करते हुए सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने कहा, कल मतदान केंद्र 318-319 के पास एक प्रत्याशी के आ जाने से 2 पक्षों के बीच तनाव का माहौल हो गया, जिसके बाद हमारी पेट्रोलिंग टीम को तैनात किया गया। आज सुबह दोनों समूहों के समर्थकों के बीच हाथापाई हुई और उनमें से एक ने गोली चला दी, एक की मौत हो गई और बाकी 2 घायल हो गए। आज सुबह 7:30 बजे ऐसी सूचना मिली कि यहाँ पर दोनों गुट के जो समर्थक थे उनके बीच झड़प हुई और हाँ, बीजेपी और आरजेडी, और दोनों गुट के समर्थक के बीच में गोलीबारी हुई, जिसमें एक को गोली लगी, उनकी मृत्यु हो गई है और एक अभी घायल हैं और एक और भी हैं जो घायल हैं। तो टोटल 1 मृत्यु है और 2 घायल हैं। और सुबह 7:30 बजे हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली है और हम लोग स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखे हैं। दोनों जो कम्युनिटी हैं उनको भी हम लोग अपील कर रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और साथ ही साथ जो है पुलिस प्रशासन जो है जितने भी लोग हैं जिसमें चिन्हित हैं, जिनके द्वारा ये कारित किया गया है, और वैसे लोग जो पीछे में रह के इसको इंस्टिगेट किए हैं, उन सभी की पहचान हम लोग कर रहे हैं और सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से सभी लोगों को भी हम लोग अपील करना चाहेंगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। दरअसल सोमवार 20 मई को 5वें चरण के वोटिंग के दौरान छपरा के एक मतदान केंद्र के बाहर आरजेडी और बीजेपी समर्थकों में झड़प हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरजेडी प्रत्याशी रोड़ी आचार्य पर हमला कराने और बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि जब रोड़ी आचार्य मतदान करने पहुंची थीं तो एक पक्ष के लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने भी पलटवार किया। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद हिंसक झड़प हुई और फिर पत्थरबाजी की गई। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस ने मामले को शांत कराया और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। इसके बाद 21 मई की सुबह गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। ANI से बात करते हुए छपरा फायरिंग मामले पर बिहार के पूर्व डिप्टी CM और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, चुनाव में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन के लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। देखिए, चुनाव में हिंसा की कोई जगह होनी नहीं चाहिए। प्रशासन के लोगों से हमारी बात भी हुई है और जो आज सुबह घटना हुई है, शायद सुनने में आ रहा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा।
पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को लोगों को इस बात को देखना चाहिए। आरजेडी प्रत्याशी रोड़ी आचार ने कहा, हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई। बीजेपी वाले गुंडे हैं और इन्हें सबक मिलना चाहिए। मैं मांग करती हूं कि उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाए। बीजेपी के लोगों ने मुझे गंदी गंदी और भद्दी गालियां दी, मेरे ऊपर पत्थर और बांस के बल्ले से जानलेवा हमला किया और आज मेरे कार्यकर्ताओं को गोली मार दी। कैसा देखते हैं छपरा में जिस तरीके से जो घटना ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर शाम में क्या हुआ? आप भी कल गए थे, उस समय आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी, कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में कल से। बीजेपी समर्थक रमाकांत सिंह सोलंकी ने कहा, आरजेडी प्रत्याशी रोड़ी आचार अपने समर्थकों संग 2:30 बजे आई और अफवाह फैलाया कि यहां गोली चली है। लोगों को उकसाया और चली गई। फिर 5:30 बजे 20-25 समर्थकों संग आई और डंडा चलवाया। सोलंकी ने कहा कि यहां मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन रोड़ी ने उकसाया, जिसके कारण घटना हुई। सब कुछ सुरक्षा बलों के सामने हुआ। प्रशासन पूरी तरीके से आरजेडी प्रत्याशी के प्रभाव में था। इंस्पेक्टर आकर लोगों को धमका रहे थे। गोपाल जी गुप्ता, दस्तक लाइव न्यूज़।